श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज का यह पावन दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से और भी विशेष हो जाता है। इस पवित्र अवसर पर जब हम श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का श्रवण करते हैं तो हमारे जीवन के सभी दुख दरिद्रता दूर हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कथा कलयुग में भक्ति का सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग है। आइए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण व्रत कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 28,000 महान ऋषि मुनि एकत्र होकर भक्ति और ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। उनका हृदय भगवान की भक्ति और प्राणियों के कल्याण की भावना से ओतप्रोत था। उन्होंने परम आदरणीय सर्वशास्त्रज्ञ और भक्तवत्सल श्री सूत जी महाराज से हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, इस कलयुग में जब साधारण मनुष्य वेद विद्या से दूर हो चुके हैं, उन्हें प्रभु भक्ति कैसे प्राप्त होगी, उनका उद्धार कैसे संभव होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा सरल शीघ्र फल देने वाला और हृदय को गहराई से छू लेने वाला तप या व्रत बतलाइए, जिससे थोड़े से प्रयत्न में अपार पुण्य प्राप्त हो जाए और मन में हर इच्छा पूर्ण हो जाए, हर मनोरथ शीघ्र और पूर्ण रूप से पूरा हो जाए। ऐसी कथा सुनने को हमारा हृदय अत्यंत व्याकुल हो रहा है, जो जीवन को सार्थक और कृतार्थ कर दे। सर्वशास्त्रों के महान ज्ञाता भक्तवत्सल श्री सूत जी प्रेम पूर्वक और दिव्य मुस्कान के साथ बोले, हे वैष्णव, मैं सर्वोत्तम और परम पूज्य ऋषियों अपने सभी प्राणियों के परम कल्याण और उद्धार की ऐसी बात पूछी है जो स्वयं में महान पुण्यदायी और भगवान को प्रिय है। अब मैं आपको वह श्रेष्ठतम परम दुर्लभ और कलयुग में सर्वोत्तम व्रत सुनाता हूँ, जिसे स्वयं योगीराज और भक्त शिरोमणि नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और भगवान ने असीम प्रेम कृपा और करुणा से उन्हें सुनाया था। ध्यान से एकाग्र चित्त होकर सुनिए, यह कथा आपके हृदय को गहराई से छू लेगी और आत्मा को परमानंद से भर देगी। एक समय दूसरों के हित में सदा तत्पर करुणामय हृदय वाले और योगीराज नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में पधारे। यहाँ उन्होंने देखा कि अपने अपने कर्मों के फलस्वरूप प्राणी अनेक योनियों में जन्म लेकर असहनीय हृदय विदारक और अथाह दुखों से पीड़ित थे। नारद जी का करुणामय और दयालु हृदय द्रवित हो गया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू झलक आए। उन्होंने मन में विचार किया, किस उपाय से, किस यज्ञ से इन प्राणियों के सभी दुख शीघ्र और पूर्ण रूप से नष्ट हो सकते हैं। यह गहन विचार कर देवर्षि नारद सीधे विष्णु लोक की ओर प्रस्थान कर गए। वहां उन्होंने श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले वनमाला से सुशोभित देवाधिदेव और जगतपति भगवान नारायण के परम दिव्य आनंदमय और प्रकाशपूर्ण दर्शन किए। आनंद विभोर होकर वे हृदय से निकली भावपूर्ण और भक्ति से ओतप्रोत स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप परम शक्ति संपन्न और अनंत कृपा के सागर हैं। न मन आपको पूर्ण रूप से जान पाता है, न वाणी आपको यथावत वर्णन कर सकती है। आपका न आदि है, न मध्य, न अंत। आप निर्गुण के भी निर्गुण हैं। सृष्टि के आदि कारक, भक्तों के सभी दुखों को क्षण में नष्ट करने वाले और जगत के पालक आप ही हैं। आपको बार बार कोटि कोटि नमस्कार है, प्रणाम है। यह हृदय स्पर्शी भक्ति से भरी और करुणा से ओतप्रोत स्तुति सुनकर भगवान श्री विष्णु प्रेम से मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, आपके मन में क्या है? किस कार्य के लिए आप यहाँ पधारे हैं? निसंकोच कहिए, मैं आपका हर मनोरथ, हर इच्छा पूर्ण करूँगा।
नारद जी ने करुणा और भक्ति से कहा, हे नाथ, मृत्यु लोक में सभी प्राणी अपने कर्मों से अनेक प्रकार के हृदय विदारक और असहनीय दुख भोग रहे हैं। यदि आप मुझ पर इन अपनी असीम और अनंत कृपा करते हैं तो बतलाइए, थोड़े से प्रयत्न से उनके सभी दुख कैसे दूर हो सकते हैं। भगवान विष्णु प्रेम पूर्वक और दिव्य मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, तुमने प्राणियों के परम हित और कल्याण की ऐसी बात पूछी है जो मेरे हृदय को गहराई से छू गई। मैं तुम्हें वह दुर्लभ, महापुण्यदायी और कलयुग में सर्वोत्तम व्रत बताता हूँ जो स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में अति उत्तम और शीघ्र फलदायी है। यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। विधिपूर्वक और पूर्ण श्रद्धा भक्ति से करने से मनुष्य इस लोक में पूर्ण सुख शांति और समृद्धि भोगता है और मनुष्य के बाद, मृत्यु के बाद परम मोक्ष प्राप्त करता है। विशेष रूप से कलयुग में यह मोक्ष का सबसे सरल, सीधा और निश्चित मार्ग है। नारद जी ने प्रेम, उत्सुकता और भक्ति से पूछा, हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है, विधि क्या है, पहले किसने किया है और कब करना चाहिए, कृपा करके विस्तार से बताइए। भगवान बोले, हे नारद, यह व्रत दुख शोक को जड़ से नष्ट करने वाला, धन धान्य की अपार और अखंड वर्षा करने वाला, सौभाग्य, संतान और स्वास्थ्य देने वाला तथा सर्वत्र विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा से किसी भी शुभ दिन प्रांत काल बंधु बांधव के साथ धर्म पूर्वक और एकाग्र चित्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करें। नैवेद्य में पके केले का फल, शहद, घी, दूध, गेहूं का आटा सवा मात्र में लें। गेहूं न हो तो साठी का चूर्ण भी ले सकते हो। सभी पदार्थ भगवान को अर्पण कर बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर स्वयं भोजन करें। रात्रि में भजन, कीर्तन, नृत्य, गीत का आयोजन कर भगवान का ध्यान करते हुए समय बिताएं। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक करने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र और निश्चित रूप से पूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ और पूज्य ऋषियों, अब मैं आपको पहले समय में इस व्रत को करने वाले का हृदय को गहराई से छू लेने वाला और भक्ति बढ़ाने वाला इतिहास विस्तार से सुनाती हूँ। ध्यान से सुनिए। पवित्र, दिव्य और सुंदर काशीपुरी में एक अत्यंत निर्धन और साधारण ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह नित्य पृथ्वी पर भटकता रहता था। भिक्षा मांगकर किसी तरह जीवन व्यतीत करता था। ब्राह्मणों से असीम और अनंत प्रेम करने वाले भगवान ने उसे इस दयनीय और हृदय विदारक दशा में देखा तो उनका करुणामय और दयालु हृदय द्रवित हो गया। वे वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास आए और प्रेम पूर्वक मधुर स्वर में पूछा, हे विप्र, तुम दुखी और व्याकुल मन से पृथ्वी पर क्यों भटकते हो? अपना सब दुख, सब संताप मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण की आंखों से आंसू झलक आए, उसका हृदय भारी हो गया। वह बोला, हे भगवान, मैं अत्यंत निर्धन हूँ, भिक्षा मांग कर किसी तरह जीवन काटता हूँ। यदि आप कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके मुझे बताएं, मेरे इस दुख का नाश करें। वृद्ध रूपी भगवान प्रेम से मुस्कुराए और बोले, हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले, भक्तों के दुख हरता और कृपा सिंधु है। तुम उनकी श्रद्धा और भक्ति से पूजा करो, सभी दुख दूर हो जाएंगे, जीवन आनंद से भर जाएगा। फिर उन्होंने व्रत का पूरा विधान विस्तार से बताकर अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण का हृदय आनंद, विश्वास और भक्ति से भर गया। उसने मन में दृढ़ निश्चय किया कि मैं यह व्रत अवश्य करूँगा। रात भर भक्ति और उत्साह से नींद नहीं आई। सवेरे उठकर भिक्षा मांगने गया तो भगवान की असीम कृपा से अपार और अकुत धन प्राप्त हुआ। बंधु बांधव के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक और भक्ति से पूजन किया।
भगवान की अनंत कृपा से वह सभी दुखों से मुक्त होकर धन धान्य ऐश्वर्य और समृद्धि से परिपूर्ण हो गया। तभी से वह हर मास यह पावन और फलदायी व्रत करने लगा। उसी समय एक लकड़हारा बूढ़ा व्यक्ति लकड़ियां बेचने आया। उसने ब्राह्मण को व्रत करते देखा तो विनम्रता से और श्रद्धा से पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप यह क्या कर रहे हैं? इससे क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने प्रेम और उत्साह से सारा विधान विस्तार से बताया। लकड़हारे का हृदय आनंद और भक्ति से भर गया। उनके चरणामृत और प्रसाद लिया और घर लौट गया। अगले दिन उसने मन में संकल्प लिया कि लकड़ियां बेचकर जो धन मिलेगा उसे से यह व्रत करूंगा। भगवान की कृपा से उसे पहले से 4 गुना धन मिला। उसने सभी सामग्री लेकर परिवार और बंधु बांधव सहित विधि पूर्वक पूजन किया। व्रत के अपार पुण्य से वह धन, पुत्र और सभी सुखों से युक्त होकर जीवन में आनंद भोगता हुआ अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो भी भक्ति और श्रद्धा से यह व्रत करेगा वह सभी दुखों से मुक्त होकर परमानंद प्राप्त करेगा। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ और परम पूज्य मुनियों, अब आगे की अत्यंत हृदय स्पर्शी और भक्ति बढ़ाने वाली कथा विस्तार से सुनिए। एक समय उल्कामुख नामक बुद्धिमान, सत्यवादी, जितेंद्रिय और धर्मपरायण राजा थे। वे प्रतिदिन देवस्थानों में जाते, गरीबों को धन दान देते और उनके सभी कष्ट दूर करते थे। उनकी पत्नी कमलमुखी, परम साध्वी और भक्तिमती थी। पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा से दोनों ने भद्रशिला नदी के पवित्र तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। वहाँ साधु नामक धनी और कुशल वैश्य व्यापार के लिए नाव लेकर आया। उसने राजा को भक्ति से व्रत करते देखा। विनम्रता और श्रद्धा से पूछा, हे राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? मेरी भी सुनने की इच्छा है। राजा ने प्रेम से कहा, बंधुओं सहित पुत्र प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ। वैश्य का हृदय भक्ति से भर गया। उन्होंने कहा, मुझसे भी पूरा विधान कहिए, मैं भी यह व्रत करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। राजा ने पूरा विधान बताया। वैश्य आनंदित हो घर लौटा और पत्नी लीलावती से कहा, संतान होने पर यह व्रत जरूर करूँगा। भगवान की असीम कृपा से लीलावती गर्भवती हुई और 10वें महीने में सुंदर कन्या कलावती का जन्म हुआ। कन्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। लीलावती ने पति को व्रत की याद दिलाई, किंतु साधु ने कहा, विवाह पर करूँगा। विवाह के समय भी वह भूल गया। इससे भगवान क्रोधित हुए और साधु को श्राप दिया कि उसे दारुण दुख मिलेगा। साधु और जमाई रत्नसारपुर नगर में व्यापार करने गए। वहाँ भगवान की माया से चोर राजधन चुरा कर भागे। सैनिकों ने धन साधु के पास देखकर उन्हें चोर समझकर बंदी बना लिया। राजा चित्रकेतु ने कठोर कारावास में डाल दिया और सारा धन छीन लिया। घर में भी चोर सब ले गए। लीलावती और कलावती भूख प्यास से शोक से अत्यंत व्याकुल हो गई। एक दिन कलावती भूख से पीड़ित हो एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण का व्रत देखा, कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया। घर लौटकर माँ को बताया। लीलावती का हृदय भक्ति से भर गया। उसने परिवार और बंधुओं सहित व्रत किया और हृदय से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे पति और दामाद शीघ्र सुरक्षित घर लौटे, हमारा अपराध क्षमा करें। भगवान प्रसन्न हुए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, दोनों वैश्य निर्दोष है, उन्हें प्राण मुक्त करो और धन लौटाओ, नहीं तो तेरा राज्य, धन और पुत्र सब नष्ट हो जाए। राजा भयभीत होकर प्राण दोनों को मुक्त कर 2 गुना धन, वस्त्र, आभूषण और सम्मान देकर विदा किया। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
साधु और जमाई घर लौटने लगे। भगवान ने उनकी सत्यता और भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। वे दंडी सन्यासी का वेश धरकर आए और पूछा, हे साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? धन के मद और अहंकार में दोनों ने हंसते हुए कहा, लता पत्ते भरे हैं। भगवान बोले, तेरी बात सत्य हो जाए, और अंतर्धान हो गए। नाव में सचमुच लता पत्ते ही दिखे। साधु का हृदय शोक और पश्चाताप से भर गया। वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। जमाई ने कहा, पिताजी, भगवान की शरण में चले, वे ही सब ठीक कर सकते हैं। दोनों भगवान के पास गए। साधु ने आंसुओं की भक्ति पूर्वक क्षमा मांगी और स्तुति की। भगवान प्रसन्न हुए और नाव फिर धन धान्य से भर दी। दोनों ने भक्ति से पूजा की और घर की ओर चले। नगर निकट आने पर साधु ने दूध भेजा। लीलावती पूजा कर कलावती सहित पति दर्शन हो गई। कलावती ने उतावली में व्रत पूरा किए बिना प्रसाद छोड़कर दौड़ लगाई। इससे भगवान क्रोधित हुए और नाव धन सहित जल में डुबो दी। सब शोकाकुल और हो विलाप करने लगे। साधु ने दृढ़ संकल्प किया कि भगवान की पूजा करूंगा। तब दिव्य आकाशवाणी हुई, कलावती ने प्रसाद छोड़ा, इसलिए नाव अदृश्य हुई। घर जाकर प्रसाद ले तो सब मिलेगा। कलावती शीघ्र घर गई, प्रसाद लिया और लौटकर पति को देखा। सब ने विधि पूर्वक और भक्ति से पूजा की। इसके बाद हर पूर्णिमा और संक्रांति पर व्रत करते हुए इस लोक में सभी सुख भोग कर अंत में सत्यपूर्व वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ और परम पूज्य मुनियों, अब अंतिम और अत्यंत शिक्षाप्रद कथा विस्तार से सुनिए। तुंगध्वज नामक राजा प्रजा पालन में तत्पर और धर्मपरायण थे। एक बार वन में शिकार कर वटवृक्ष के नीचे आए। वहां गोपगण परिवार सहित भक्ति से सत्यनारायण पूजा कर रहे थे। राजा ने अहंकारवश न प्रणाम किया न प्रसाद लिया। फलस्वरूप उनका सारा धन धान्य और 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा का हृदय गहन पश्चाताप से भर गया। उसने सोचा, निश्चय ही प्रसाद त्यागने से यह महान दुख मिला। वह गोपों के पास गया और पूर्ण भक्ति श्रद्धा से पूजा की। भगवान की कृपा से सब कुछ वापस मिल गया। वह सुख भोग कर अंत में वैकुंठ गया। श्री सूत जी ने अंत में कहा, हे मुनीश्वरों, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ और फलदायी व्रत को करता है और भक्ति के से कथा सुनता है, उसे धन धान्य सौभाग्य स्वास्थ्य मिलता है। दरिद्रता धनवान बंधा मुक्त भयग्रस्त निर्भय हो जाता है। वह इस लोक में सभी सुख भोग कर अंत में सत्यपूर्व वैकुंठ लोक जाते हैं। कलयुग में यह पूजा विशेष और अपार फलदायी है। जो नित्य कथा पढ़ता सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व जन्मों में व्रत करने वालों ने अगले जन्म में भी भक्ति से परम मोक्ष प्राप्त किया। निर्धन ब्राह्मण सुदामा बने और श्री कृष्ण भक्ति से मोक्ष पाया। लकड़हारा गृहयर राजा बना और श्री राम सेवा से मोक्ष उल्का मुक्त दशरथ बने। साधु मोरध्वज बने। तुंगध्वज स्वयंभुव मनु और गोपगण ब्रज के गोप बने। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार यह परम पवित्र दिव्य और कल्याणकारी श्री सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्ण हुई। भगवान श्री सत्यनारायण सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, सभी दुख दूर करे और सदा कृपा बनाए रखे। जय श्री सत्यनारायण, जय श्री सत्यनारायण।